अब तक तो आप लोगों ने भूल भुलैया 2 के टीजर को देख लिया होगा। हाँ, मेरे लिए भूत बंगला भूल भुलैया ही है, क्योंकि इतनी सारी चीजें सिमिलैरिटीज हैं जिसे देखने के बाद ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि भूत बंगला कोई अलग मूवी है। ऐसा लग रहा है टीजर को देखने के बाद कि जैसे भूत बंगला भूल भुलैया 2 है। चाहे आप मूवी के कास्ट को ले लो, चाहे आप डायरेक्टर को ले लो, चाहे फिर आप इस महल को ले लो, सारी चीजें सेम टू सेम भूल भुलैया 1 के जैसी ही हैं। तो मैंने भी अब अपनी चील की निगाहों से इस टीजर को देख लिया है और मैंने ऐसे ऐसे हिडन डिटेल्स ढूंढ के निकाले हैं जिन्हें शायद आपने मिस कर दिया होगा टीजर देखते वक्त। डिटेल नंबर 1, जब टीजर शुरू होता है तभी हमें असरानी सर की आवाज में एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि मंगलपुर में कोई भी शादी नहीं करता, वधूसुर आएगा। अब क्योंकि मंगलपुर में कोई आता ही नहीं है और ये जो महल है इसके अंदर भी कोई नहीं आता शादी वादी करने के लिए, तो इसलिए इस सीन में जब अक्षय कुमार राजपाल यादव को थप्पड़ मार रहे होते हैं तो आप उनके बैकग्राउंड में देखो परेश रावल सर के कैरेक्टर ने अपना नाक बंद कर रखा है। अब क्योंकि इस महल में कोई आता ही नहीं है तो किसी बिल्ली या फिर चूहे के मरने की वजह से बदबू तो आएगी ही। अब क्योंकि टीजर में ये सीन काफी कम टाइम के लिए है और ये चीज पीछे बैकग्राउंड में हो रही होती है तो शायद आपने मिस कर दी होगी। अब जो चीज मैं बता रहा हूँ वो कोई हिडन डिटेल नहीं है, ये रेफरेंस आप बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कि स्त्री 2 में सरकटा कैसे लोगों को खींच के अपने साथ ले जाता है और इस टीजर के शुरुआत में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हमने गलती से स्त्री 2 का टीजर ही शुरू कर दिया है। स्त्री का ड्रेस भी रेड कलर का है, सरकटा भी खींच के ले जाता है और यहाँ पे भी वो सारी चीजें सेम ही हो रही होती हैं। क्या आपको भी पहली बार टीजर देखते वक्त ऐसी ही वाइब आई थी? डिटेल नंबर 2, इस मूवी की जो कहानी है वो 90s के टाइम की है और टीजर में ही हमें उसके काफी ज्यादा रेफरेंस देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस सीन में जब अक्षय सर फोन पे बात कर रहे होते हैं तो ये 90s के टाइम का पुराने मॉडल का फोन है। और तो और जो ये ट्रेन चल रही है आप देखो तो इसके अंदर से धुआं निकल रहा है, दैट मीन्स कि ये कोयले वाली ट्रेन है और ये भी 90s के टाइम पे चलती थी। और आगे हमें एक विंटेज कार भी देखने को मिलती है। डिटेल नंबर 3, 90s के टाइम के हिसाब से अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा मॉडर्न है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसे भूत उससे डर नहीं लगता और वो भूत वगैरह को मानता भी नहीं है, पर वो काफी ज्यादा मॉडर्न है। मैं ये बस इस बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ। टीजर के कई सारे सीन में अक्षय कुमार के शोल्डर पे एक टैटू का छोटा सा हिस्सा हमें नजर आता है। वैसे तो इंडिया में टैटू का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है, पर 90s के टाइम पे लोगों ने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया और 2000 में ये काफी ज्यादा फेमस हो गया जब सेलिब्रिटीज ने भी टैटू कराना शुरू कर दिया था। एंड क्योंकि इस मूवी की टाइमलाइन 90s की होने वाली है तो उसके हिसाब से अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो 10 साल लोगों से पहले ही सारी चीजों को एंजॉय कर रहा है। सो इसका मतलब तो यही है कि वो काफी ज्यादा मॉडर्न है अपने टाइम के हिसाब से। डिटेल नंबर 4, इस सीन में ये कैरेक्टर तो अक्षय कुमार है, पर ये जो लड़की दौड़ती हुई आ रही है वो 100% तब्बू है। ये मैं बताता हूँ कैसे। देखो, जब इन लोगों का इंट्रोडक्शन हो रहा होता है टीजर में तब हमें वामिका का बाल दिखता है जो कि काफी ज्यादा छोटा है, यानी शॉर्ट है। और वहीं जब हमें तब्बू जी का इंट्रोडक्शन दिखता है तब आप देख सकते हो कि उनका बाल काफी बड़ा है, ऐसा फील हो रहा है। एंड इस सीन में ये जो लड़की दौड़ती हुई आ रही है आप उसके बाल भी देखो, वो भी काफी ज्यादा बड़े हैं। अब क्योंकि ये दोनों मेन कैरेक्टर है मूवी की तो आई एम 100% श्योर कि ये तब्बू मैम ही है और उसके पीछे की वजह तो मैंने आप लोगों को बता ही दी। अच्छा, मुझे इस टीजर में एक मिस्टेक भी मिली है। इस सीन में अक्षय सर जब जंप करते हैं तो उनका पैर एक बाल्टी के अंदर जाता है और फंस जाता है, और अगर आप इस सीन को ध्यान से देखो तो बाल्टी थोड़ी देर के लिए पूरा ही मुड़ जाता है और इससे ये पता चल जाता है कि ये जो बाल्टी है वो फोम की बनी हुई है, क्योंकि स्टील की बाल्टी तो इतनी आसानी से पचकने वाली नहीं है और अगर पचक भी जाए तो बिना सही किए सही तो नहीं होने वाली। वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं और आज के ऑडियंस को सब पता है कि सारी चीजें नकली ही होती हैं। बस मैंने अपने चील की निगाहों से नोटिस किया तो मैंने सोचा आपको बता दूं।
डिटेल नंबर 5, जैसे भूल भुलैया में एक कॉन्सेप्ट था कि कमरे के पीछे मंजुलिका को बंद कर दिया गया है दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके, तो वैसा ही एक सीन इस टीजर में भी हमें इस सीन में देखने को मिलता है। शायद जब ये पंडित इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तब वो जाके उड़ता हुआ गिरता है। और अगर आप ध्यान से देखो तो देख के ये पता चल जाता है कि इस दरवाजे को भी पूजा करा के बंद किया गया है। और तो और दरवाजे के ऊपर ये जो डिजाइन है उसे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी देवी की मूर्ति है। डिटेल नंबर 6, अगर आपने प्रियदर्शन सर की किसी भी मूवी को देखा हो तो आपको पता होगा कि उनकी मूवी में सिचुएशनल कॉमेडी जरूर होती है और टीजर में भी हमें वो देखने को मिला है। इस सीन में अक्षय कुमार का कैरेक्टर तलवार लेके असरानी सर को दौड़ा रहा होता है और उसी सेम टाइम पे पुलिस की गाड़ी भी महल के अंदर आ रही होती है, जिसे इस सीन में मौजूद राजपाल का कैरेक्टर और उसके साथ में एक आदमी जो है वो देख के हैरान भी होते हैं। और राजपाल इस सीन में लाइन कनेक्शन शायद जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वाह, लगता है भाई साहब मल्टी टैलेंटेड होने वाले हैं मूवी के अंदर। डिटेल नंबर 7, इस सीन में जहां तब्बू जी डर रही होती हैं, ये वही दरवाजा है जिसे पूजा पाठ करा के बंद कराया गया है, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया है। अब ये वही दरवाजा है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस दरवाजे का जो हैंडल है वही सेम हैंडल इस वाले दरवाजे का भी है। और तो और बस इतना ही नहीं, इस दरवाजे पे देखो आप थोड़ी सी हल्दी भी लगी हुई नजर आ रही है, जिसे देखने के बाद ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों दरवाजा सेम दरवाजा ही है, जिसे खोल के शायद अब तब्बू जी अंदर जाने वाली हैं और अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद वो डर चुकी हैं। डिटेल नंबर 8, भूत बंगला के इस टाइटल कार्ड को आप ध्यान से देखो। इसके एनिमेशन में आपको बिजली देखने को मिल जाएगी। अब इस चीज को इस टाइटल कार्ड में किस लिए ऐड किया गया है उसके बारे में तो नहीं पता, पर मे भी ऐसा हो सकता है कि मूवी के अंदर बिजली से रिलेटेड भी कुछ इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि कोई भी डायरेक्टर अपनी मूवीज में कभी भी ऐसे एनिमेशन बेवजह में नहीं करता। अगर उसकी मूवी में उस चीज से रिलेटेड कोई भी चीज इम्पोर्टेंट है तभी वो अपने टाइटल कार्ड के एनिमेशन में उस चीज को ऐड करता है। चाहे आप धुरंधर द रिवेंज के इस टाइटल कार्ड को देख लो, खून खराबे के लिए लाल कलर और आग वगैरह के लिए यहाँ पर आग भी है। या फिर आप SS राजामौली की अपकमिंग मूवी बनारसी के इस टाइटल कार्ड को देख लो, इसमें एक एस्टेरॉइड गिरता हुआ नजर आ रहा है और पूरी मूवी की कहानी उसके अराउंड ही होने वाली है, ये तो हमें पता ही है। किसी भी मूवी के आप टाइटल कार्ड को उठा के ये चीज देख सकते हो। डिटेल नंबर 9, यहाँ पर जब वधूसुर अक्षय कुमार को खींच के ले जा रहा होता है तब आप अक्षय कुमार के बैक पे उसके पंजों का निशान भी देख सकते हो, यानी उसने पहले हमला भी किया है। डिटेल नंबर 10, ये जो वधूसुर है वो जानवर की तरह उछल उछल के कूदता है। यहाँ पर देखो जब वो पेड़ के ऊपर जंप करके आ रहा है तब भी वो वैसा ही कर रहा है, पर इससे पहले भी वो टीजर में हमें काफी कम सेकंड के लिए देखने को मिलता है और उस चीज को आप तभी नोटिस कर पाओगे जब आप इस ट्रेलर को 2.5x की स्पीड पे देखोगे। और जब मैंने देखा तब मुझे देख के पता चला कि ये बिल्कुल बंदर की तरह बिहेव कर रहा है और तो और उसकी एक पूंछ भी है। आप खुद इस सीन में देखो, वो उछल उछल के भागता हुआ इस दूल्हे को मारने आ रहा है और तभी उसकी एक पूंछ भी हिलती हुई नजर आती है। तो ये जो वधूसुर है कहीं ऐसा तो नहीं ये बंदर से सिमिलर कुछ है? वैसे तो अब वधूसुर कौन है ये जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा या फिर ट्रेलर आने पे। बाकी भूत बंगला की स्टोरी कैसे 90s की जानी दुश्मन मूवी की कॉपी लग रही है उसके बारे में पहले ही मैंने इस शॉर्ट वीडियो में बात किया है, तो आप उसको भी देख सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।